देखो बच्चों, हमारी कल वाली जो क्लास थी, कल वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था सर्ट्स। आज वाली क्लास है उसमें हम करेंगे शुरू के 15 मिनट रैशनलाइजेशन, एंड उसके बाद हम करेंगे पासेबल सवाल ऑफ रैशनलाइजेशन एंड सर्ट्स। ठीक है? थोड़ी वॉइस लैग करी, बिल्कुल मुझे अंदाजा है, 1-2 मिनट में सेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आज का जो हमारा काम है, हमें पढ़ना है रैशनलाइजेशन। अभी भी वॉइस लैग कर रही है? ज्यादा कर रही है, हल्की से कर रही है? बच्चों, ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है आवाज में? हल्की कर रही है? चलो एनीवेज, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं कराने समझा रहा था कि हमें आज की क्लास में रैशनलाइजेशन और सर्ट्स दोनों पढ़ना है। अब ये जो चैप्टर है सर्ट्स, एंड ये जो चैप्टर है रैशनलाइजेशन, चक्कर ये है कि जो सर्ट्स है, जो रैशनलाइजेशन है, वो ओ लेवल्स में 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना? ये ओ लेवल्स में 2025 में डाला गया है, विच मीन्स ये 2025 में पहली दफा आया है। तो 2025 मई जून में भी आया है, एंड 2025 अक्टूबर नवंबर में भी आया है। अब रूल ये है, कोई भी नया चैप्टर जो किसी भी साल इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो एटलीस्ट 4 या 5 साल तक आता है। इसका मतलब ये है 2025 मई जून एंड 2025 अक्टूबर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो इजी आए थे। ठीक है? चाहे वो रैशनलाइजेशन को, चाहे वो सर्च का। देखो भाई, इस तरह करके सवाल आए थे। एक पार्ट सर्च का था, एक पार्ट रैशनलाइजेशन का था। ठीक है? लेकिन अगर आगे देखा जाए, अगर हम कुछ पुरानी चीजें रिकॉल करें, तो ये जो सर्ट्स वाला चैप्टर है, ये जो रैशनलाइजेशन वाला चैप्टर है, ये आईजीसीएसई में पिछले 5 साल से आ रहा है। अब पिछले 5 साल से जब चैप्टर आ रहा है, वो तो आसान सवाल आ रहे हैं। तो हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रैशनलाइजेशन के कुछ लॉजिक बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, रैशनलाइजेशन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, नंबर वन। नंबर टू, हम ओ लेवल्स के 2025 के सवाल करेंगे, जो 4 सवाल हैं, जो बिल्कुल इजी सवाल हैं। ठीक है? वो पास सेवन के सवाल है, लेकिन इजी सवाल है। जाहिर बात है, अब एक दफा पेपर में आ चुका है तो जरूरी तो नहीं है कि इजी हमेशा है। फिर मैं आपको आईजीसीएसई के 2025 के सवाल कराऊंगा, मई जून एंड अक्टूबर नवंबर, दो दो तीन तीन वेरिएंट। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर कमांड हो जाएगी कि आसान सवाल कैसा आता है, मुश्किल सवाल कैसा आता है, और कितना मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा आज का काम इस तरीके का है। मैक्सिमम सवा घंटा 1.5 घंटे की क्लास होगी, इससे ज्यादा काम हमारा नहीं होगा। ठीक है? चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं हम आज की क्लास काम के अंदर। अच्छा, अब हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन की खास बात यह है, ये तब अप्लाई किया जाता है वेन एवर वी हैव एन अंडर रूट इन द डिनोमिनेटर। जब आपके पास ऐसा फ्रैक्शन बन रहा हो जिसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है, वहां पर रैशनलाइजेशन की जाती है। और रैशनलाइजेशन का पर्पस क्या है? इसका पर्पस यह है टू रिमूव द अंडर रूट पार्ट, टू रिमूव द अंडर रूट पार्ट। अप्लाई कब किया जाता है? अप्लाई वेन एवर वी हैव एन अंडर रूट इन द डिनोमिनेटर। एंड पर्पस क्या है? डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना। एक चीज हमेशा याद रखो, ये क्वेश्चन हमेशा विदाउट कैलकुलेटर वाले पेपर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे कैलकुलेटर पेपर वाले पेपर में आया, लेट सपोज, तो वहां पर भी वर्किंग मैंडेटरी है, वर्किंग तो पूरी करके दिखानी है। तो एक ये काम कर सकते हो, सवाल सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर में चेक कर लो, वो तो समझ में आता है। लेकिन रैशनलाइजेशन इज ऑलवेज डन विदाउट कैलकुलेटर, चाहे ये ओ लेवल्स में आए, चाहे ये एड मैथ्स में है, क्योंकि एड मैथ में भी आता है, चाहे एएस में है, चाहे ए2 में है। जब रैशनलाइजेशन का सवाल आएगा, वो सब तब लगाया जाएगा जब डिनोमिनेटर में अंडर उठाएगा, जब डिनोमिनेटर में अंडर उठाएगा। और पर्पस हमारा ये है कि कुछ भी करके डिनोमिनेटर से अंडर रूट को उड़ा देना है। कुछ भी करके
डिनोमिनेटर से मुझे अंडर रूट रिमूव करना है। एक्चुअल पर्पस ये है। अब आसान क्वेश्चन आ रहा है, मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आएगा जरूर। और ये ओ लेवल आईजीसीएसई में आए नहीं आए उसके गारंटी नहीं है, शायद आए शायद ना आए, क्योंकि वो काफी 5 साल से आ रहा है। लेकिन ओ लेवल्स में ये 100% क्वेश्चन आएगा। और अगर आईजीसीएसई की अगर हम हिस्ट्री देखें, पिछले 5 साल से कंसेक्यूटिव रिपीट हो रहा है, हर साल आ तो रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा करके मत जाओ, क्या पता इस साल भी आ जाए। ठीक है। अब हमारे पास दो आसान किस्म की थ्योरी है। थ्योरी नंबर 1, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास सवाल आता है इस तरह, 2/√5। अब थ्योरी 1 और थ्योरी 2 में पता है फर्क क्या है? फर्क यह है, थ्योरी 1 वो वाली थ्योरी है जिसमें सिर्फ सिंगल अंडर रूट आ रहा है। देखो ये सिंगल अंडर रूट आ रहा है। और थ्योरी 2 जो मैं आगे कराऊंगा उसमें क्या होगा, मैं लिख के दिखा देता हूं साथ साथ। थ्योरी 2 तब लगाई जाती है जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट के साथ एक्सप्रेशन बना हुआ आता है। थ्योरी 1 थ्योरी 2 में इतना फर्क है। थ्योरी 1 कब है? थ्योरी 1 किसको कहते हैं? जब आपके पास डिनोमिनेटर में सिंगल अंडर रूट आएगा, सिंगल अंडर रूट आएगा। और थ्योरी 2 तक कब लगाई जाती है? अंडर रूट विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये कह सकते हैं हमारे पास दो किस्म की कंडीशन है। कंडीशन 1, जब डिनोमिनेटर में सिंपल सीधा साधा अंडर रूट आ जाता है। कंडीशन नंबर 2, जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट के साथ प्लस माइनस आता है। ये दो कंडीशन ही हमारे सिलेबस में इसी तरह की आती है। अब इसका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन क्या है, ये मैंने कल आप लोगों को सैंपल के तौर पे कराया भी था। सोल्यूशन ये है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है, तो मैं उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। मैं उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है भाई। जो मेरे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है, उसी से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। बच्चों याद रहेगा। रैशनलाइजेशन तब की जाती है जब अंडर रूट, जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है और मैं उसी से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, उसी से मैं डिवाइड भी कर रहा हूं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। मैंने बिल्कुल आसान बच्चों वाला सवाल निकाला है, लेकिन इतने भी आसान नहीं आते। ये 2025 में इतना आसान आ चुका है, ऐसा नहीं आता नहीं है। 2025 में इतना आसान सवाल आ चुका है। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से एडवांस होंगे, थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ जाएगा। अब करेंगे कैसे? एक्चुअल पर्पस क्या था? डिनोमिनेटर से अंडर रूट को उड़ाना। एक्चुअल पर्पस क्या था मेरा? डिनोमिनेटर से अंडर रूट को उड़ा देना, ये हमारा एक्चुअल पर्पस था। तो इस तरीके से करेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एंड नीचे वाला नीचे वाले के साथ करना। ये वाली गलती मत करना, ऊपर नीचे कैंसिल। बहुत ज्यादा जज्बात में बच्चे आते हैं, ऊपर नीचे काट देते हैं। बच्चा अगर काट दोगे तो करोगी क्या? अगर तुम ऊपर और नीचे √5 को काट देते हो तो करोगे क्या? कुछ भी नहीं करोगे ना। तो बेसिकली मकसद ही यही है, डिनोमिनेटर को उड़ाना है। डिनोमिनेटर अंडर रूट को उड़ाना है। और टेक्निक क्या है? जो भी डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई भी होगा एंड उससे डिवाइड भी होगा, इस तरह। √5 का स्क्वायर। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है?
आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। इसको आगे लेके जाएंगे, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा। कैसे लेके जाएंगे? स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा? 2/5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। अब मैं एक एग्जाम्पल करा के जान नहीं छुड़ाऊंगा, मैं एक दो सवाल और कराऊंगा ताकि आपको थ्योरी 1 पक्की हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है ना? 2/5 रूट 2। अगर कोई आवाज में लैकिंग आ रही है, कुछ भी अप डाउन हो रहा है, मैं रिपीट करूंगा क्वेश्चन ताकि प्रॉपरली क्लियर हो जाए सवाल में। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं। ठीक है, यहां तक सेट है भाई? जो बच्चे घबरा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, करेक्ट कर दिया भाई इसको। ठीक है जी, आगे आओ। एक और एग्जाम्पल ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाइए। अच्छा, क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 3/√9। बच्चों बहुत केयरफुली, बहुत आराम से, बिल्कुल केयरफुली देखो, इजीली करते हैं इसको। जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसी से हम डिवाइड करेंगे। रैशनलाइजेशन का पर्पस है ऑलवेज रिमूव अंडर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन का पर्पस क्या है? डिनोमिनेटर से अंडर रूट को उड़ाना। इस तरह किया जाएगा आगे। 3/√9, 3/√9 डिवाइडेड बाय √9 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय √9 का स्क्वायर। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम। स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। बहुत मैं आराम आराम से करा रहा हूँ, बिल्कुल जल्दी नहीं करा रहा, आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 3/9 मल्टीप्लाई बाय √9। याद रहे, रूल ये था कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट को उड़ाना, डिनोमिनेटर से। 3 3 सा कैंसिल हुआ, मेरे पास बच क्या रहा है? नाउ दिस क्वेश्चन इज स्टिल इनकम्प्लीट। रैशनलाइजेशन तो मैंने कर दिया, लेकिन स्टिल इनकम्प्लीट है। वाई? बिकॉज न्यूमरेटर में आगे सॉल्व करना पॉसिबल है। तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 1। एक और एग्जांपल करा रहा हूं। देखो, अगर किसी को ऊपर वाले में डाउट हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं। देखो भाई, मेरे पास ऊपर आ रहा है √9। √9 इज बेसिकली 3 का स्क्वायर अपॉन 3 लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया? स्क्वायर और रूट को कैंसिल किया, 3/3 बच रहा है इक्वल्स टू 1।
इस तरह मैंने ऊपर वाला किया था। ठीक है, एक और एग्जांपल, उसके बाद मैं क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। रैशनलाइजेशन का मेन पर्पस है डिनोमिनेटर से रूट को उड़ाना। तो मैं हमेशा क्या लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाय √2/√2। अब कभी कभार अपनी आसानी के लिए मैं मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लगाता, मैं डॉट लगाता हूं। ठीक है, तो पेपर में अलाउड है ये। 32 मल्टीप्लाई बाय √2/√2 का स्क्वायर। मैं चाहूँ मैं डॉट लगाऊं तो बात एक ही है, सही है ना। अगर किसी बच्चे के जहन में आ रहा है सर डॉट क्यों लगा रहे हैं, डॉट का मतलब ही बेटा मल्टीप्लाई होता है, सही है। स्क्वायर और रूट कैंसिल किया मैंने। 32/2 मल्टीप्लाई बाय √2। बहुत सुकून से तसल्ली से देखो, 2 16 जा, तो मेरा फाइनल आंसर होगा 16√2। ये मैंने आपको थ्योरी 1 के जो जो पॉसिबल जहन में आ रहे थे, मैंने आपको वो वाले कराए। बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा आपको, थ्योरी 2 थोड़ी सी एडवांस है और थोड़ी केयरफुली देखनी पड़ेगी, उन्हें थ्योरी 2 गड़बड़ करेगी आगे जाके। अब थ्योरी 2 तब लगाई जाती है जब आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट के साथ प्लस या माइनस होगा। थ्योरी 2 is always applied whenever denominator में we have addition और subtraction। देखो थ्योरी 1 में क्या था, सिंपल सीधा अंडर रूट का सवाल आता था, सिंपल ये बना हुआ आता था। थ्योरी 1 में सिंपल क्या आता था, अपॉन अंडर रूट। थ्योरी 1 में सिंपल अंडर रूट बना हुआ आता था। थ्योरी 1 में सिंपल अंडर रूट का क्वेश्चन आता था। लेकिन अगर हम थ्योरी 2 को देखते हैं तो थ्योरी 2 के क्वेश्चन में, अगर हम थ्योरी 2 को देखते हैं, थ्योरी 2 के क्वेश्चन में हमेशा डिनोमिनेटर में वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन थ्योरी 2 हमेशा क्या देखा जाता है, वी हैव एडिशन एंड वी हैव सब्ट्रैक्शन। यही थ्योरी 2 का सवाल होता है। अब करना कैसे, करना यह है, जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर आ रहा है, जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर आ रहा है थ्योरी 2 में, जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर आ रहा है उसी से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, उसी से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, बट विथ ऑपोजिट साइड इन बिटवीन। बिटवीन में प्लस आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 5 सॉरी √2 - 1 √2 - 1। जो भी डिनोमिनेटर की साइन है, जो भी डिनोमिनेटर की साइन है उसका ऑपोजिट इस्तेमाल होगा। जो भी डिनोमिनेटर की साइन है उसका हमेशा ऑपोजिट इस्तेमाल होगा। थ्योरी 1 थ्योरी 2 में फर्क क्या है, थ्योरी 1 में सिंपल अंडर रूट का सवाल था, थ्योरी 2 में जो भी डिनोमिनेटर है मैं उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, बट विथ ऑपोजिट साइड साइन इन बिटवीन, बट विथ ऑपोजिट साइन इन बिटवीन। एंड जो न्यूमिनेटर है ये वाला, इसको इग्नोर मारो, समझो 2 सेकंड के लिए वो नहीं है। न्यूमिनेटर को इग्नोर मारो, समझो वो नहीं है, समझो वो 2 सेकंड के लिए नहीं है। ठीक है भाई, 2 सेकंड के लिए समझो वो नहीं है हमारे पास, 2 सेकंड के लिए, आगे सवाल में तो आएगा। अब करेंगे कैसे, हमेशा याद रखो, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है।
रूल क्या है? न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, एंड डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो कोई और सवाल आए ना आए, सर्च आए ना आए, लेकिन रैशनलाइजेशन का सवाल 100% आएगा, क्योंकि रैशनलाइजेशन बाकी 5 मार्क का सवाल है। ठीक है, रूल सुनना वापस। रूल क्या है? जो भी डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे विथ ऑपोजिट साइड इन बिटवीन। ठीक है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एंड नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो कैसे करेंगे हम। एक चीज याद रखना, नेवर एक्सपैंड न्यूमरेटर इन द स्टार्टिंग। मैं लिख लेता हूं, नेवर एक्सपैंड न्यूमरेटर इन द स्टार्टिंग, ऑलवेज वेट। न्यूमरेटर कभी भी शुरू में एक्सपैंड मत करना, न्यूमरेटर कभी भी मत खोलना शुरू में। हो सकता है आगे जाके ऊपर नीचे कोई नंबर कैंसिल हो रहे हो, तो हमेशा लास्ट मिनट तक, लास्ट रिजोर्ट तक वेट करो। कभी भी शुरू में जज्बात में आके ब्रैकेट मत खोलना, कभी भी मत खोलना। नंबर वन। नंबर टू, डिनोमिनेटर विल बी expanded in identity। कौन सी वाली? a प्लस बी, a माइनस बी। डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर हमेशा आइडेंटिटी के थ्रू खोलेगा। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी, a माइनस बी। अब किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो चलो इसको हम थोड़ा सा साफ सुथरा करके नीचे लिख देते हैं, ताकि गड़बड़ ना हो। न्यूमिनेटर को मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो आइडेंटिटी के थ्रू खुलेगा। किस तरह? a प्लस बी, ए माइनस बी। हमेशा डिनोमिनेटर इसी मेथड से खुलेगा, चाहे जितना भी मुश्किल सवाल हो, चाहे जितने भी सर्च के सवाल बने। रेशनलाइजेशन में दो चीज फिक्स है। पहली चीज क्या है? न्यूमेर जो भी मल्टीप्लाई किया जाता है वो उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है विथ ऑपोजिट साइन, एंड नीचे हमेशा क्या लगाई जाती है? आइडेंटिटी लगाई जाती है, इस तरह। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूल बाय डिफॉल्ट मरते दम तक सेम रहना है, कभी भी फर्क नहीं आने वाला। और इसी के मेन मार्क्स हैं। बच्चे 90% गलती यही करने वाले हैं। 5√2 अपॉन कॉर से देखो, मैंने अभी तक ऊपर वाला ब्रैकेट नहीं खोला, मैं एंड तक वेट करता हूं। अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर नीचे कुछ जगह नहीं बच रही, तो नाउ नाउ एक्सपैंड योर न्यूमरेटर। जब ऊपर नीचे कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, तब जाके तुम न्यूमरेटर को एक्सपैंड करते हो। इस तरीके से हमारा प्रॉपरली पूरा रैशनलाइजेशन का सवाल होगा। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन देखा जाए,
मेरे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है, मेरे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है। सवाल सॉल्व कैसे होगा? जो भी डिनोमिनेटर है उसी से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा विथ ऑपोजिट साइड इन बिटवीन। उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा विथ ऑपोजिट साइन इन बिटवीन। बच्चों याद रहेगा, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड होगा विथ ऑपोजिट साइड इन बिटवीन। हम न्यूमरेटर को इनिशियली एक्सपैंड नहीं करेंगे, ऊपर वाला ऐसा लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। अगर तुम लोग डिनोमिनेटर में गौर से देखो तो ये वाली सिचुएशन बन रही है, a+b, a-b। डिनोमिनेटर में ये वाली सिचुएशन बन रही है, तो ये इस तरह होगा, a² -b²। बच्चों बिल्कुल आराम से सुकून से इजी लेके करना है। न्यूमरेटर को मैं अभी भी एक्सपैंड नहीं करूंगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1, स्क्वायर रूट कैंसिल, -3। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 1 -√3। अब डेफिनेटली 1 को मल्टीप्लाई कराओ नहीं कराओ एक ही बात है, ठीक है। जब 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दिस वोंट मेक एनी डिफरेंस, दिस वोंट मेक एनी चेंजेस, एज इट इज रहेगा। बट डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, -2। रैशनलाइजेशन का एक्चुअल पर्पस था डिनोमिनेटर से अंडर रूट को उड़ा देना, वो अचीव हो गया है। रैशनलाइजेशन का पर्पस क्या था, डिनोमिनेटर से अंडर रूट को उड़ा देना, वो अचीव हो गया है। अब कुछ बच्चे खूबसूरती के लिए एक्स्ट्रा काम करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ एलसीएम। कैसे? 1 डिवाइडेड बाय -2, -3 डिवाइडेड बाय -2। फाइनल आंसर को मैं ऐसे लिखूंगा, -1/2 +√3/2। ये एक्स्ट्रा काम है, कंपलसरी नहीं है। बस वजह सिर्फ यही है, कुछ बच्चों को मस्ती होती है ज्यादा काम करने की, तो वो उस तरह छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा काम है, आपको मार्क्स कहाँ पे मिल रहे हैं, यहां तक करने के मार्क्स मिल रहे हैं, जहां तक करने के मार्क्स मिल रहे हैं। अब किसी बच्चों को एक्स्ट्रा काम करना है, नहीं ये और भी करना है सर, आगे करना है, मजा नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, एलसीएम ब्रेक करेगा। कैसे करेगा एलसीएम ब्रेक? दोनों वेरिएबल्स को 1 से डिवाइड किया जाएगा। किस तरह? 1 डिवाइडेड बाय -2 एंड √3 डिवाइडेड बाय -2। तो ये मैंने एक्स्ट्रा काम कर दिया है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। एक और एग्जाम्पल करा रहा हूं, कोशिश करता हूं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन कराऊं, थोड़ा सा एडवांस, नॉट वेरी डिफिकल्ट लेकिन थोड़ा सा एडवांस। 7/8/3 +√7। बच्चों यार ध्यान रखो, ये मैं जो सवाल करा रहा हूँ ये सारे मैं आपको बुक से करवा रहा हूँ। सनोवर मैथ वाली बुक नहीं है, अक्सर बच्चे जो यूज करते हैं, मैं वहां से करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हम स्टार्ट करने लगे वो डायरेक्ट सर्ट्स एंड रैशनलाइजेशन का कंबाइंड पास्ट पेपर का सवाल करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स आते हैं। अच्छा जी, करेंगे किस तरह? जो भी डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा विथ
ऑपोजिट साइड इन बिटवीन, जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे विथ ऑपोजिट साइन इन बिटवीन। ऊपर वाला ब्रैकेट को नहीं खोला जाएगा, आखिरी रिजोर्ट तक वेट करेंगे हम। नीचे वाले में क्या लगेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरीके से क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं नीचे वाले में कोई रूल नहीं लगा रहा, सिर्फ नीचे में कॉपी करने लगा हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। मूविंग फर्दर, ऊपर वाला मरते दम तक खुला रखना है, बंद रखना है। ऊपर वाले खोलने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 9 - 7। अब देखो बच्चों, समझ में आया? मैं जानबूझ के ऊपर वाला नहीं खोल रहा था। अब देखो यहां पर आ गया ना सवाल, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है। एंड तक ऊपर वाले को बचा के रखो, एंड तक न्यूमरेटर को बचा के रखो अपनी इज्जत की तरह। 2 4 * 3 - √7। एक्सपेंशन किस तरह होगी? 4 3 = 12। जब 4 √7 से मल्टीप्लाई करेगा तो इस तरीके से होगा। जी बच्चों, इस तरीके से हमारा प्रॉपर रैशनलाइजेशन का सवाल होगा। अच्छा, अब ये वाला जो सवाल है, देखो बच्चों कौन सा सवाल है। दिस इज स्पेसिमेन पेपर 2025। ये सैंपल पेपर था जो एग्जामिनर ने हमें लास्ट ईयर बच्चों के लिए दिया था। अब पहला वाला पार्ट सर्ट्स का है। पहला पार्ट मेरे पास किसका है? सर्ट्स का है। नीचे वाला पार्ट क्लियरली मेंशन्ड है, रैशनलाइज। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे। कल वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था, अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के अंदर 8 और ग्रेटर देन 8 है, अगर अंडर रूट के अंदर, सॉरी मैंने शायद डिनोमिनेटर बोल दिया। अगर अंडर रूट के अंदर 8 या ग्रेटर देन 8 है, ऑलवेज टेक एलसीएम। क्या करना है? ऑलवेज टेक एलसीएम। अब कुछ बच्चे बड़े काबिल हैं, उनको एलसीएम डायरेक्ट आता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमेशा एलसीएम निकाल लो, सो दैट क्वेश्चन इजी हो जाए। हमेशा एलसीएम निकाल लो, सो दैट क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, मैं 75 का एलसीएम निकालूंगा। बेटा दोनों को ऐड नहीं किया जाएगा, बिकॉज दोनों के रूट्स अलग अलग नंबर है ना, तो कभी भी दोनों को ऐड नहीं किया जाएगा। ऐड करना पॉसिबल ही नहीं है। 3 25 ज़ा, 5 5 ज़ा, एंड 5 1 ज़ा। इसी तरह 27 का मुझे पता है, सबको याद है, मैं फिर भी कर रहा हूं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 75 के बदले एंड 27 के बदले। ठीक है, पहले वाला √75 के बदले आया है, एंड दूसरे वाला
√27 के बदले आ जाए। बच्चों किस तरह करेंगे हम? 3 × 5 का स्क्वायर √3 स्क्वायर × 3 हम क्या करते हैं? हम स्क्वायर्स के सेट बनाते हैं। याद है कल बताया था, हम स्क्वायर्स के सेट बनाते हैं। उसके बाद इसको ब्रेक कर दो, स्क्वायर्स के सेट में ब्रेक कर दो। तो ये ऐसे बनेगा 5 √3 +3 √3। सिंस दोनों के रूट सेम आ रहे हैं तो नाउ एडिशन इज पॉसिबल। किस तरह? 5 + 3 हो जाएगा 8 √3। नाउ एडिशन इज पॉसिबल। अब ऐड करना पॉसिबल है। इसका पार्ट भी क्या है? 3/2 +√5। अब रूल क्या है? जब तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है तो उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे विथ ऑपोजिट साइन। उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाएगा विथ ऑपोजिट साइन। मैंने बार बार समझाया है, न्यूमिनेटर को हमेशा एंड तक बचा के रखो। डू नॉट एक्सपैंड योर न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही रूल लगना है। वो क्या है? a - b एंड a + b। डिनोमिनेटर में एक ही चीज बार बार लगेगी, वो क्या है? a - b एंड a + b। इस तरीके से होगा। न्यूमिनेटर को हम एंड तक बचा के रखेंगे। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? a² - b²। क्या हो जाएगा भाई? a² - b²। तो 4 - 5। बच्चों गौर से देखो क्या बच रहा है मेरे पास। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, -3 × 2 - √5। ठीक है, दिस इज ओ लेवल मई जून 2025। मैंने जैसे आपको बताया है कि जो ओ लेवल वाला पेपर का सवाल है, चाहे मई जून वाला करें या अक्टूबर वाला करें, देखो वो आसान सवाल होगा, बिकॉज 2025 में पहली दफा आया है। असल मुश्किल सवाल जो मर्दों वाले सवाल है वो आपको आईजीसीएसई में मिलेंगे, ओ लेवल्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? चले भाई, सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, बहुत ही बच्चों वाला है। जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। याद है 2-5 मिनट पहले हमने किया था, आज हमने पढ़ा है। जब डिनोमिनेटर में खाली रूट है, मल्टीप्लाई डिवाइड। जब प्लस माइनस होता है तो थ्योरी 2 लगती है। ये सिंपल थ्योरी 1 वाला पार्ट है। √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। इससे मेहरबानी करके आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ। कुछ भी आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऊपर वाला देख लेते हैं। √175 -√28। मैं नीचे करूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जगह कम पड़ जाएगी। √175 -√28। ठीक है, सबसे पहले हम 175 के एलसीएम निकाल लेंगे। 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35।
7 × 1 = 7। तो √175 के बदले क्या आ जाएगा? इसी तरह मैं 28 का एलसीएम निकालूंगा। 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा, √28 हो जाएगा 2 × 2 × 2। अब यहां पर इस पॉइंट पर आने के बाद मैं स्क्वायर्स में ब्रेक कर दूंगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 √7 - 2 √7। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब रूट सेम होते हैं सिर्फ तब प्लस माइनस होता है। ये मैं समझाने के लिए √7 कॉमन ले रहा हूं। जिन बच्चों ने कल क्लास ली थी ना, उनको पता है डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको हम। सो माई आंसर इज गोइंग टू बी 3 √7। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? नाउ दिस इज मई जून 2025 13। ये ओ लेवल्स का ही वेरिएंट है, ओ लेवल्स का ही सवाल है। ठीक है जी। देखो इसको ऐसे करेंगे हम। 300 का मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ नीचे। 300 √300 -√48। सबसे पहले मैं 300 का एलसीएम निकालूंगा। 2 150 जा, 2 75 जा, 3 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो √300 के बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5 का स्क्वायर। ठीक है ना? देखो मैं ऐसे से करके अपने एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा स्टेप में अपने बचा रहा हूँ। इसी तरह 48 के एलसीएम निकालूंगा मैं। 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। 48 के बदले हो जाएगा 2² × 2² × 3। एलसीएम ब्रेक करेंगे, रूट को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है भाई। 2 × 5 √3, 2 × 2 √3। मेरे पास ये बनेगा 10 √3 -4 √3। एंड फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 6 √3। इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट पे जाते हैं। रेशनलाइज 6/√7 + 2। इसके पार्ट भी है। 6/√7 + 2। जो डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम। बट रिमेंबर, विथ ऑपोजिट साइन इन बिटवीन। किससे करेंगे हम? बिटवीन की ऑपोजिट साइन के साथ। 6 √7 - 2। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, वो क्या है? A² -B²। स्क्वायर और रूट कैंसिल, √7 - 2 अपॉन 7 - 4। बच्चों ध्यान से देखो,
6√7 - 2, 7 - 4 3 है, 3 2 ज़ा 6, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ था इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मैं ब्रैकेट खोलूंगा 2√7 - 4। ठीक है, चलो मैंने थोड़ा तेज तेज किया, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से कॉपी मार लो। गौर से देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें एक्सपैंड करना है, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, तो यहां पर एक्सपेंशन होगी। कौन सी एक्सपेंशन होगी, कैसी एक्सपेंशन होगी? 3 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड √2 को दोनों से हम करेंगे मल्टीप्लाई। समझो ये क्लास 7 और 8 वाली जो सिंपल सीधी सादी एक्सपेंशन थी, वो सर्ट्स के फॉर्म में आ गई है। तरीका देखो वही है, कैसे? A+B एन C+D। कैसे करता हूं मैं? ए को दोनों से करता हूं, एंड पे बी को दोनों से करता हूं। ठीक है ना? वही बचपन वाली एक्सपेंशन अब सर्ट्स के फॉर्म में आई है। समझो बचपन वाला सर्ट बड़ा होकर जवान हो गया है, तो इस फॉर्म में आ रहा है। कैसे करेंगे भाई? 3 + 12 √2, √2 मल्टीप्लाई बाय 1, खाली √2, 4 √2 का स्क्वायर। कैसे हुआ ये? √2 से मल्टीप्लाई करेगा, नंबर से नहीं करेगा। थ्री प्लस 12 √2, देखो ये खाली √2 1 के बराबर है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 13 √2, √2 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 11 + 13 √2। इस तरीके से प्रॉपर पूरा क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को आराम, जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, बट विथ ऑपोजिट साइन। जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, बट विथ ऑपोजिट साइन। न्यूमिनेटर को मैं नहीं छेड़ूंगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1² माइनस √7 का स्क्वायर। आगे जाएंगे, 1 - 7, इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। जी, यहां तक क्लियर है? बहुत आराम से इत्मीनान से करो ताकि गड़बड़ ना हो। जी भाई, ऑल सेट है यहां तक? चले, मूविंग फॉरवर्ड। अब अगला देखो कौन सा सवाल है। अब थोड़ा सा लेवल हमारा और बढ़ रहा है। ठीक है भाई, अगले वाला थोड़ा और लेवल बढ़ा है। हम क्या कर रहे हैं? अक्टूबर नवंबर 2025, सबसे पहले याद रखो, रूट वाला आपस से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? हम लोग यहां पर भी बॉडमस फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर मैं आगे की बात देखूंगा। कैसे? √48 प्लस √3, √48 प्लस √43 प्लस 3। 48 का एलसीएम निकालो भाई। 2 × 24 ज़ा, 2 × 12 ज़ा, 2 × 6 ज़ा, 2 × 3 ज़ा एंड 3 × 1 ज़ा। ठीक है भाई, √48 का मैंने एलसीएम निकाला, उसको हम ऐसे लिखेंगे
टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस √3। मैंने याद है बताया था स्क्वायर्स के मैं सेट बनाता हूं। जी बच्चों यहां तक क्लियर है? स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 4√3 प्लस 1√3 एंड माई फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 4√3। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 4√3 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अब थोड़ा सा रेशनलाइजेशन का भी लेवल बढ़ गया है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा स्क्रीन लैग कर रहा है, तभी लिखने में टाइम आ रहा है। ठीक है भाई, 4 + 1 5√3। आगे आते हैं। चले भाई इसको सॉल्व करते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे बट विथ ऑपोजिट साइन। ठीक है जी, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा विथ ऑपोजिट साइन। इस तरह 3 × 2 + √5। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? a² - b²। आपने अगर नोटिस किया हो, मैं सारे क्वेश्चन में हमेशा न्यूमिनेटर का ब्रैकेट नहीं खोलता, एंड तक वेट करता हूं, शायद कोई ना कोई आसानी मिल जाए, शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आए बीच में। एंड तक वेट करता हूं मैं। डिवाइडेड बाय 4 - 5। आंसर क्या बचेगा मेरे पास? ठीक है यहां तक। आगे कैसे करेंगे? -3 2 + √5। अब क्वेश्चन में ज्यादातर हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल रहा है, विच मीन्स आखिरी में ब्रैकेट भी खोलना पड़ रहा है हमें। ब्रैकेट ऐसे खोलेगा, 3 × 2 = 6 -3 √5। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि रेशनलाइज एंड सिंप्लीफाई, मतलब पहले तुम रेशनलाइज कर लो। अगर आपने नोटिस किया हुआ हो, हमने यहां तक रेशनलाइज कर लिया था, उसके बाद जो काम है दैट इज योर सिंप्लीफिकेशन। इस तरीके से होना है। ये पार्ट है, मैं इग्नोर कर देता हूँ, इस तरह तो बच्चों को समझ में आ गया। लेकिन पार्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, क्योंकि हम आईजीसीएसई की क्वेश्चंस कर रहे हैं। कौन सा है? आईजीसीएसई मई जून 25 वेरिएंट 1। हमें थोड़ा सा अपना लेवल भी तो बढ़ाना है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करें। ठीक है चले भाई, इस तरीके से सवाल होगा। k = 40√8/5√8। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। 5 × 8 और कल याद है मैंने बताया था, जब आपके पास सर्ड्स वाला सवाल हो, सबसे पहले सिंगल रूट में लेके आओ, उसके बाद करेंगे जो भी होगा। ठीक है, 2 × 4 = 8। √4 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। ये हमने थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाया है, अभी मुश्किल सवाल में तो हम आई नहीं है, मैं थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाया। 16 के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, हमने क्या किया 16 निकाला विच इज के की वैल्यू। अच्छा, अब ये वाला इस तरह के हमने बहुत सारे कर लिए, चलो हम उसको इग्नोर मारते हैं। ये वाला जेड का फेवरेट सवाल, ठीक है, ये वाला करते हैं हम डेफिनेटली। 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा,
एंड √5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद मैं करूंगा ब्रैकेट को एक्सपैंड इस तरह, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1√5, 3√5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 -7√5 +3 5 जा 15, and my final answer is going to be 17 -7√5। इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व। ठीक है, कोई कॉपी नहीं भी करा कोई टेंशन नहीं है, मैं इंशाल्लाह आगे जाके शीट शेयर कर दूंगा ना क्लास के बाद, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ऑल सेट, सबने कॉपी कर लिया। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। 6√10 अपॉन √10 का स्क्वायर, 6√10 अपॉन 10 हो गया, 2 3 जा एंड 2 5 जा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3/5 √10। इस तरीके से सवाल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, ऑल सेट। चलें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें भाई। अब ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल कंपेयरिंग वाला सवाल है। अगर ये सबको 100% समझ में आ गया तो समझो हम छुट्टी मार लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक्सपैंड करो उसको। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 √2, √2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 √2। ठीक है भाई, राइट साइड को एज इट इज रखेंगे, दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एक्सपैंड होगा किस तरह? 5 + 15 √2 -1 √2 -3 √2 का स्क्वायर, तो 5 + 14 √2 5 + 14 √2 -6। जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज कॉपी होगी, इसमें कोई छेड़छाड़ी मैं नहीं करूंगा। तो 5 -6 इज -1, -1 + 14 √2। ठीक है, यहां तक तो मैंने कर दिया। अब हमें करना है कंपेयरिंग। कैसे? 14 √2 के √2 से कंपेयर होगा। √2 कैंसिल हो जाएंगे, सो द वैल्यू ऑफ के इज गोइंग टू बी 14। इसी तरह अब बच क्या रहा है मेरे पास? C एंड -1। तो मैं क्या करूंगा?
सी को -1 से कंपेयर करूंगा, वो डायरेक्टली -1 ही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम सवाल सॉल्व करेंगे। जल्दी से देखो भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये आखिरी सवाल है जिसके अंदर वेरिएशन है। बाकी इसके अलावा तुम जो भी सवाल देखोगे सारे सवाल मिलते जुलते हैं। प्लस तुम्हें जितनी भी प्रैक्टिस अच्छी करनी है, मैंने ओ लेवल्स के तो सारे करा दिए, मैं शीट भी शेयर कर दूंगा। तो बेहतर है आप आईजीसीएसई के 2024 और 23 के कर लो। 2025 के तो मैंने आपको सारे करा दिए, ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक तो हम पहुंच गए। 2025 के सारे हो गए। आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, आप आईजीसीएसई के 23 एंड 24 के कर लो। चलो भाई सुनो भाई, इसके अंदर बोल रहा है फाइंड एरिया। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ मेरे पास आ रही है 3/√8, ब्रेथ आ रही है 2/√2। नंबर वाला नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा। नंबर वाला नंबर वाले के साथ एंड रूट वाला रूट वाले के साथ। 6 मल्टीप्लाई बाय √16। अब √16 बच्चे बच्चों को पता है किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो k = 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, चलो गाइस वी आर डन फॉर टुनाइट। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। खुदा हाफिज।